हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और टॉपिक। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ स्टैक के बारे में। स्टैक क्या होता है? आपके पास एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। जैसे दोस्तों, कुछ लीनियर और कुछ नॉन लीनियर कैटेगरी में आते हैं। अगर लीनियर की बात करें तो हमारे पास जैसे एरे है, क्यू है, स्टैक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। और ऐसे ही हमारे पास कुछ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं। दोस्तों, हम लोग केवल डिस्कस करने वाले हैं स्टैक के बारे में। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक का मतलब, जब हम लोग बात करते हैं लिफो मेथड को लेकर के, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट को हम कैसे देख सकते हैं? सपोज दोस्तों, मेरे पास में एक बुक है, उसके ऊपर मैंने एक और बुक रख दी, उसके ऊपर एक और रख दी, ऐसे एक एक करके मैं बुक रखता जा रहा हूं। तो होगा क्या कि जो बुक मैं सबसे लास्ट में रखूंगा वो मैं सबसे पहले हटाऊंगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने कभी कोई शादी वगैरह में अगर आप गए, मान लो वहां पर खूब सारी प्लेट्स रखी है, ठीक है। आप उसमें से खाने के लिए प्लेट उठाते हैं। तो होगा क्या, पहले एक प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी गई थी वही प्लेट सबसे ऊपर आएगी। इसके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं, मैं आपको भी आगे बताने भी वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले स्टैक के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे कि आखिर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। स्टैक का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ में दोस्तों, हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जो हम स्टैक के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे पुश और पॉप है। तो पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना। अगर हमारे पास में अगर हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे पुश। और पॉप का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर डिलीट कर देना। तो डिलीट करना है या डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट का मतलब है पुश, और पॉप का मतलब हो गया उसमें से आपको रिमूव करना है। और इसी तरीके से स्टैक के लिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, तो ये हम लोग करेंगे लिस्ट के ऊपर। अब ये जो लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग बेसिकली जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बता रखा है लिस्ट आखिर होती क्या है। इस लिस्ट को यूज करके हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। सपोज उस लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डेटा इंसर्ट कर देंगे, फिर हम एक और डेटा इंसर्ट कर देंगे, फिर हम लोग एक और डेटा इंसर्ट कर देंगे। इस टाइप से हम डेटा इंसर्ट करते जाएंगे। तो जो सबसे लास्ट में डेटा इंसर्ट करेंगे वो सबसे ऊपर टॉप में आ जाएगा। और अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कहाँ से होगा? टॉप से। अगर मान लो ये डिलीट हो जाएगा तो टॉप अब यहाँ आ जाएगा। अब रिमूव करेंगे तो यहाँ, अगर इंसर्ट करना है तो वापस यहीं ऊपर से ही आपका इंसर्शन शुरू होगा। तो इंसर्ट और आपका जो पॉप है यानी कि रिमूव है, वो हमेशा टॉप साइड से ही होता है। तो इस चीजों को मैं प्रैक्टिकली आपको आगे करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है वो आखिर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को दोस्तों हम लोग अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है। द टर्म डेटा स्ट्रक्चर refer to a data collection with well defined operation and behavior और properties, जिसमें हम लोग अपने डेटा की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को स्टोर यहाँ पर जो है वो उनके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं, उनको अच्छे से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर आपके पास दो टाइप का है। फर्स्ट है लीनियर और सेकंड है नॉन लीनियर। अगर हम लीनियर की बात करें तो आता है दोस्तों हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट या फिर स्टैक या फिर क्यू। और नॉन लीनियर की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्री है, ग्राफ है, टेबल्स है, सेट्स है, ये सब कुछ। अब नॉन लीनियर हमारे सिलेबस में है नहीं। लीनियर में भी दोस्तों बस एक ही है, वो क्या है? हमारे पास स्टैक है। तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट होता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा। यानी कि हम डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, एक वेल फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। There are several basic and advanced type of data structure, all designed to arrange data to a suit a specific purpose। तो जितना भी टाइप का डेटा है उसको आप अपने हिसाब से फिर मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के आपके पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज करते हैं। कुछ होते हैं दोस्तों जो लीनियर है और कुछ आपके पास नॉन लीनियर होते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर है, जैसा मैंने कहा था, और कुछ आपके पास नॉन लीनियर होता है। जो लीनियर होते हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर पे काम करते हैं, और जो नॉन लीनियर होते हैं वो रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं। दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के बीच में या दो आइटम के बीच में आपस में लिंकिंग होती है। और जो कॉमन हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो एरे, स्टैक, क्यू, रिकॉर्ड, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट एंड हैश टेबल्स हो सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टैक को लेकर। स्टैक आखिर होता क्या है? तो मैंने आपको कहा था अभी कि जो आपके पास बुक्स होती है, जैसे एक एक करके हमने यहाँ पर बुक्स स्टोर करी है, तो एक जो आप बुक रखेंगे वो हमेशा एक के ऊपर ही रखेंगे। तो जब आप इंसर्ट करे थे, सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट ये करी थी, तो ये हो गई लास्ट इन।
अब दोस्तों अगर आपको इसको हटाना है, मान लो इस बुक को आपको हटाना है, तो पहले आपको इस वाली बुक को हटाना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट है, इसको हम हटा रहे हैं। तो ये लास्ट इन हुई और फर्स्ट आउट हुई। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लिफो। एक होता है दोस्तों हमारे पास लिफो और एक होता है हमारे पास फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि हम लोग क्यू में जिसको देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्यू है, ठीक है, मान लो मैं कहीं कोई टिकट लेने के लिए खड़ा हूँ कहीं लाइन में, तो एक लाइन यहाँ पर इसमें कुछ सपोज ऐसे कुछ लोग खड़े हैं, मान लो मेरा नंबर यहाँ पर है, तो क्या होगा, जो इस लाइन में सबसे पहला आया होगा उसको, मतलब ये फर्स्ट इन हुआ तो यही टिकट लेकर के निकल के जाएगा। इसी टाइप से उसके बाद इसकी चांस आएगी, ये टिकट लेके निकल के जाएगा, इसी तरीके से थर्ड टिकट लेके जाएगा। तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एक हो गया जिसमें हमने क्या कहा था, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। तो उसका एग्जांपल मान सकते हैं हम लोग, मान लो आप एक लाइन में किसी क्लास में गए, ठीक है, एक रूम में आप गए, सब एक लाइन से गए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास में जो लाइक बैडमिंटन की जो शटल कॉक आती है उसको अगर हम लोग डालते तो पहले एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा, ऐसे हमने एक एक करके डाल दिया। तो जैसे आपने इसके अंदर एक डाल दी, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे डाल दिया। अगर आपको निकालना है तो पहले इसी को निकालना पड़ेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिफो और फिफो दो मेथड है, एक काम आता है स्टैक में और एक काम आता है हमारे पास क्यू में। तो यही है, इन पाइथन अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, मीनिंग द लास्ट आइटम एडेड टू द स्टैक इन द फर्स्ट टू बी रिमूव। जो सबसे लास्ट में आएगा उसको हम सबसे पहले ही रिमूव करेंगे। दूसरा मैंने आपसे भी कहा था क्यू। क्यू में क्या होता है, आपके पास फिफो मेथड काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ये पर्सन जो है वो अगर सबसे आगे तो पहले ये निकलेगा, उसके बाद जो लाइन में लगेगा वो एक एक करके बार बार इस लाइन से बाहर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में फिफो मेथड। तो क्यू में क्या होता है, क्यू इज ऑल्सो अ लीनियर डायनामिक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन फिफो मैनर वेयर इंसर्शन कैन अकर एट द रेयर एंड, ठीक है, रेयर एंड से जाएगा, एंड डिलीशन जो होगा वो फ्रंट एंड से होगा। तो इंसर्ट यहां से और डिलीशन यहां से होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैक को लेकर के, तो स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन लिफो। इसी तरीके से इसका मतलब क्या, मैनर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर रेस्ट्रिक्टेड टू अकर ओनली एट वन एंड, यानी कि जो आपने जहां से कोई डेटा डाला होगा वहीं से आप निकालेंगे। तो एक वन साइडेड आपका डेटा होगा, जहां से जाएगा वहीं से वापस निकलेगा, ठीक है। स्टैक स्टॉप, thus we can say that a stack is a list of data that follows these rule। क्या रूल्स हैं आपके पास, वो ये कि डेटा कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, मतलब अगर आपको डिलीट करना है तो पहले इसको ही डिलीट करना पड़ेगा। और न्यू डेटा एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक, अगर एक नया डालना है तो भी वो सबसे ऊपर ही आपके पास आएगा अगर स्टैक है तो, ठीक है। तो ये आपके पास इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझा दिया। स्टैक जो है वो आपके पास स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक का मतलब क्या, मान लो आपके पास जो मैंने शटल कॉक का एक एग्जांपल दिया था, मान लो इसके अंदर 10 जो आपके पास शटल कॉक आ सकती है, तो आपने एक डाल दिया, 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 आपने पूरे डाल दिए। इसके बाद इसमें आ नहीं सकता क्योंकि इसके साइज फिक्स कर दिए आपने। तो इसमें 10 हम लोग जो है वो शटल कॉक रख सकते हैं। तो इसका मतलब है उसकी जो साइज है वो आपने क्या कर दी है, स्टैटिक कर दी। और अगर हम बात करें बुक्स को लेकर के, एक बुक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो हो सकता है आप उसमें 5 बुक रखें, आप 7 भी रख सकते हैं, आप 10 बुक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बुक आई, इसके ऊपर एक और आ गई, इसके ऊपर एक और आ गई, उसके ऊपर एक और आ गई। तो यहाँ पर ये डायनामिक है, मतलब आप इसमें चाहे जितना डेटा इसके ऊपर रख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स में मैं आपको बस यही समझा रहा हूँ। तो डायनामिक स्टैक क्या है, कैन बी श्रिंक वेयर स्टैटिक डेटा हैज फिक्स्ड साइज, उसकी साइज फिक्स हो जाएगी। यहाँ कुछ एप्लीकेशंस है दोस्तों स्टैक को लेकर के, जैसे प्लेट्स इन अ डिश रैक। तो मैंने कहा था जैसे आपके घर में अगर आप प्लेट्स रख रहे हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे, जो सबसे लास्ट में आएगा उसी को आपको पहले उठाना पड़ेगा। दूसरा है बुक्स इन अ स्टैक, एक एक करके जो बुक रखी है सबसे ऊपर वाली बुक आपको पहले हटानी पड़ेगी। अंडू रीडू का जो कमांड होता है आपने देखा होगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, जब हम लोग अंडू करते तो जो सबसे लास्ट में हमारा एक्शन था वही सबसे पहले हटेगा, ठीक है। तो ये सब आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस है स्टैक के। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्राउजर का जो बैक और फॉरवर्ड होता है, यानी कि आपने अगर नेक्स्ट 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 किया, अगर आप वापस बैक जाएंगे तो जहां से आप आए थे, मतलब जो सबसे लास्ट में आपका एक्शन था वही सबसे पहले हटने वाला होगा।
पार्किंग सिस्टम देख सकते हैं, मान लो आपके पास पार्किंग सिस्टम है, आपने 3-4 गाड़ियाँ लगाई है, एक इधर आएगी, फिर उसके बाद इधर और उसके बाद इधर। तो जो सबसे लास्ट में आएगी वही सबसे पहले हटेगी। मल्टीपल चेयर्स कह सकते हैं हम लोग जो कि वर्टिकल पाइल्स में होंगी, यानी कि एक चेयर आ गई, इसके ऊपर एक और चेयर आ गई, इसके ऊपर एक और चेयर आ गई, तो जो सबसे लास्ट वाली चेयर है वही हम लोग पहले यहाँ से हटाएँगे। इसी टाइप से बैंगल्स के बारे में कह सकते हैं, जो बैंगल्स पहन रखे हैं, तो जो सबसे लास्ट में बैंगल पहना गया है वही सबसे पहले हटेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने साइड से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कुछ टर्म्स जो कि हम लोग अभी यूज करेंगे। देखिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपके पास एक टर्म आता है पीक। पीक का मतलब क्या है? लास्ट एलिमेंट। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, जैसे ऐसे कुछ 5-7 एलिमेंट्स मैं इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे लास्ट का एलिमेंट यहाँ था, मान लो 5। इससे पहले मैंने यहाँ पर सपोज 3, 2, 9, 8, 7, 2 ऐसे कुछ डाल रखा है। तो सबसे लास्ट का यानी कि जो एलिमेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? पीक। ठीक है, तो पीक का मतलब क्या हो गया? लास्ट एलिमेंट। रेफर्स टू, तो कह सकते हैं इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द स्टैक टॉप। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? टॉप कहलाता है। टॉप में आपके पास जो भी डेटा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? पीक का डेटा ये हमारे पास है विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, इट इज ऑल्सो समटाइम रेफर्ड एज इंस्पेक्शन। हम लोग इसको इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, हम लोग इसको पिक बोल सकते हैं, हम लोग इसको टॉप बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास दो वर्ड है जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। अगर दोस्तों यहाँ पर सपोज मेरे पास एक स्टैक है, ठीक है, जिसमें मैं फिक्स्ड साइज की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट ही मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया 3 2 9 8 7। अब मैंने 5 एलिमेंट्स डालने थे और मैंने 5 एलिमेंट्स इसमें डाल रखे हैं। क्या मैं इसमें और डाल पाऊंगा? नहीं। जैसे मैंने कहा था शटलकॉक का, अगर आपके पास में एक एग्जांपल था जिसमें एक एक करके सारी शटलकॉक मैंने डाल दी, अगर वो फुल हो गया है बॉक्स, अब मैं उसके अंदर और तो नहीं डाल सकता। तो इसका मतलब क्या है? वो ओवरफ्लो हो चुका है, अब उसके अंदर हम लोग डेटा ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओवरफ्लो का मतलब है मैक्सिमम साइज। रेफर्स टू अ सिचुएशन या एरर व्हेन वन ट्राइज टू पुश, ठीक है, एन आइटम इन स्टैक दैट इज फुल। अगर एक स्टैक हमारा फुल हो गया, अब अगर हम लोग उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, एरर आएगी, क्योंकि उसकी साइज फिक्स थी। मान लो 5 डेटा डालना था और आपने 5 डेटा उसमें इंसर्ट कर दिए हैं। एक होता है दोस्तों हमारे पास अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एक स्टैक था, इसमें से हमको क्या करना है? डिलीट करना है। तो मान लो मैंने पहला डेटा डिलीट कर दिया, ये भी वाला भी कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। अब क्या होगा? अब हमारा स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है, खाली हो चुका है, स्टैक में कुछ है ही नहीं। अब अगर खाली हो गया दोस्तों, उसके बाद अगर मैं इसको और डिलीट करने की कोशिश करूँ, तो इसके एलिमेंट्स को डिलीट करूँगा जो कि इसमें है ही नहीं, बिल्कुल एम्प्टी पड़ा है। फिर भी मैं इसमें से अगर इरेज़ कर रहा हूँ एम्प्टी जो मेरे पास स्टैक है उसमें से, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब क्या है? आपके पास एम्प्टी। रेफर्स टू अ सिचुएशन और एरर व्हेन वन ट्राइज टू पॉप और डिलीट एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक में से अगर आप यहाँ पर कुछ डिलीट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक सिचुएशन, एक एरर आएगी, वो बोलेगा कि यहाँ पर आपका डेटा है ही नहीं, तो आप इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज स्टैक इज करंटली हैविंग नो आइटम एंड स्टिल वन ट्राइज टू पॉप एन आइटम। पॉप मतलब मैंने आपको बता दिया था, डिलीट करना। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ ऑपरेशंस अभी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें आएगा पिक, पुश और पॉप। पिक का मतलब क्या हो गया? मैंने आपसे अभी कहा ही था। पिक का मतलब क्या हो गया? आपके पास ये वाली वैल्यू है आपके पास, इसको आप पिक भी कह सकते हैं और आप टॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज स्टैक का टॉप। स्टैक का टॉप का मतलब क्या है? स्टैक जो है वो तो हो गई लिस्ट, और टॉप क्या हो गया आपके पास में? इक्वल्स टू लेन माइनस 1। जैसे अगर आपके पास 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, तो इसकी लेंथ तो आपके पास क्या बन जाएगी? आपके पास 5 माइनस 1, क्योंकि हमेशा इंडेक्स आपका कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे। पुश का मतलब क्या हो गया? जिसमें आपको एक नया डेटा ऐड करना है, तो हम क्या बोलेंगे? अपेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, दो फंक्शंस हम लोग देखेंगे, एक अपेंड और एक फंक्शन देखेंगे हम लोग पॉप। तो अपेंड का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना। क्या है आपके पास? इंसर्ट करना। और पॉप का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? रिमूव करना। ठीक है, दो ही फंक्शन हमारे काम आएंगे। एक आएगा दोस्तों हमारे पास अपेंड और एक काम आएगा हमारे पास पॉप। ठीक है, इसी टाइप से अब हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, जैसे स्टैक स्टैक ऑपरेशन लिखा आएगा। इसमें हमारे कोर्स में जो है वो दो ऑपरेशंस हमको जानना जरूरी है, एक है पुश और एक है पॉप। और ये इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए हमारे पास लिस्ट के साथ। तो दोस्तों मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, एम्प्टी लिस्ट, उसमें मैं कुछ ऐड करूंगा रिकॉर्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस पुश का मतलब क्या हो गया? इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन यूज करने वाला हूँ, उसका नाम क्या है? अपेंड।
और अगर मेरे को पॉप करना है, पॉप का मतलब क्या, मुझे क्या करना है, डिलीट। तो डिलीट करने के लिए मैं फंक्शन क्या यूज करने वाला हूँ, पॉप। ऐसे ही पीक का मतलब होता है कि वो टॉप आपके पास, यानी कि अभी आपकी उसकी पोजीशन क्या है, आपके पास टोटल कितना डेटा पड़ा है, वो आपके पास पीक है। डिस्प्ले स्टैक क्या कर देगा, वो एक एक करके सारे एलिमेंट्स आएगा। मान लो देखो मैंने लिखा है 5, फिर मैंने डाला है 7, फिर लिखा है 8, उसके बाद लिखा है 9, उसके बाद 10। जब डिस्प्ले करूंगा तो ये मेरा लास्ट एलिमेंट था, इसलिए डिस्प्ले क्या होना चाहिए, 10, 9, 8, 7 और 5, इस तरीके से। तो ये मैं ऐसे डिस्प्ले करूंगा जैसे मेरे स्टैक में डेटा जाएगा, एक एक करके डेटा जा रहा है, सबसे लास्ट वाला मुझे पहले डिस्प्ले करना है। और एग्जिट क्या कर देगा दोस्तों, आपके इस लूप को बंद कर देगा। ये ऑप्शंस हैं, ये आपको इसमें डालने हैं। मान लो आपने 1 लिखा तो पुश का डेट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। फिर ये खत्म नहीं होगा, खत्म कब होगा, जब आप इसमें 5 लिखेंगे। मान लो एक और डेटा डालना है तो आपने फिर से डाला 1, फिर करके आपने डेटा डाल दिया। एक और डालना है, फिर आपने 1 चूज कर लिया। तो जो आप यहाँ पर ये न्यूमेरिक वैल्यूज देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आप वैल्यूज डालेंगे, उसके हिसाब से आपका लूप चलता जाएगा। और जैसे आप 5 कर देंगे तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका डेटा आपने जो भी आपको इसके ऊपर ऑपरेशंस करने थे वो यहाँ हो जाएंगे। इसका दोस्तों अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपना पाइथन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पाइथन अपना स्टार्ट हो गया, मैंने न्यू फाइल ओपन कर दी है। इसमें जाकर के दोस्तों मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ स्टैक। स्टैक आपके पास क्या है, एक टाइप की लिस्ट है, ठीक है। अभी ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। मान लो इसके अंदर मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ मैं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, स्टैक, ठीक है, डॉट अपेंड। अपेंड क्या करेगा, जैसे मान लो मैंने 5 यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा दिया, तो मेरा डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। मैं इस फाइल को एक बार सेव भी साथ साथ कर देता हूँ। मान लो इसका मैं नाम रख देता हूँ ऐसे ही कुछ भी, लाइक सैंपल 1 या सैंपल ही कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मेरी एक फाइल बन गई। अब मैंने उसके अंदर अपेंड कर दिया, अपेंड मेरे को डी लगाना था, ठीक है। इसके बाद जो स्टैक के अंदर डेटा आपका आ चुका है, अगर आपको एक और डेटा ऐड करना है तो आप एक और कर लीजिए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार। ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको लूप वगैरह अच्छे से ऑप्शंस में दिखाऊंगा। एक बार आपने 5 डाला, फिर आपने 9 डाला, फिर आपने सपोज 8 डाल दिया, फिर आपने इसमें 2 डाल दिया और फिर आपने इसके अंदर सपोज 10 डाल दिया। तो आपका स्टैक के अंदर डेटा स्टोर होता गया। अगर आप चाहते हैं उसको डिस्प्ले कराओ तो क्या करते हैं, प्रिंट स्टैक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो स्टैक है, जो आपकी लिस्ट है, उसका डेटा आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आप सेव करें, रन करें, आप देखिए जो जो नंबर डाला 5 9 8 2 10, ये आपका डेटा इस लिस्ट में स्टोर हो गया। अब अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप जाके लिख देंगे स्टैक डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा दोस्तों, हमेशा लास्ट वाला रिमूव कर देगा। अगर आप फिर से ये जाके लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें क्या हुआ था, लास्ट में आपने क्या डाला 10, 10 डिस्प्ले भी कर देगा और उसके बाद जब आप देखेंगे तो वो 10 को हटा देगा और 2 तक ही आपको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया। डिलीट कौन करता है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर पॉप। और इंसर्ट कौन कराएगा लास्ट में, वो है आपके पास यहाँ पर अपेंड। दो ही फंक्शन है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कुल मिला के इसी पे ही हम लोग अभी इन्हीं को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। अब होगा क्या दोस्तों, ये तो हो गया आपके पास एक खाली स्टैक। इस पे क्या-क्या ऑपरेशंस है वो अभी हम देखते हैं। अब मेरे को क्या है, वो ऑप्शंस डालने हैं जो मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, स्टैक ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं जाके क्या लिख देता हूँ, प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर जाकर के लिख दूंगा जो भी मुझे एक मैसेज डालना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टैक ऑपरेशन। इस टाइप से मैंने एक मैसेज डाल दिया है यहाँ पर। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक सिंपल सा मैसेज आपके पास लिखा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के लिखना चाहता हूँ प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर आपको क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं 1। 1 के अंदर आपको यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ सपोज की पुश, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, लिखा आएगा केवल पुश। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ, तो आपको 2 पे क्या लेना है, एक हो गया आपके पास 1 पे पुश, सेकंड पे आप यहाँ पर क्या लेना चाह रहे हैं दोस्तों, वो आपके पास है पॉप, ठीक है। इसके बाद है आपके पास थर्ड। थर्ड पे आपको यहाँ पर कुछ लेना है, वो है आपके पास सपोज पिक। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर फोर्थ पे आते हैं, मान लो 4 है, तो फोर्थ पे सपोज कि मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले स्टैक। और फिफ्थ था आपके पास यहाँ पर, इसके अंदर मैं जाकर लिख दूंगा, ये रहा फिफ्थ, और इसमें जाके लिख देता हूँ एग्जिट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या कर दिया, ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि स्टैक ऑपरेशन में 1 2 3 4 5 आएगा। अभी केवल ये इतना सा आपको डिस्प्ले होगा। अभी ये आपसे रीड नहीं कर, अगर आपको रीड करवाना है कि बताओ भाई आपको क्या इसके अंदर ऑप्शंस डालने हैं, तो फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सपोज कि सी नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ या सी एच ले लेता हूँ, चॉइस। सी एच इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ इनपुट। अब मैं जो इनपुट कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंटर योर चॉइस,
ठीक है, और चॉइस आपकी होगी 1 से लेकर के 5 के बीच में। इस टाइप से मैंने यहाँ एक मैसेज डाल दिया। अब दोस्तों ये जो आपका नंबर आएगा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, आईएनटी में ले लेता हूँ, क्योंकि वो हमको इंटीजर में लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया CH इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर चॉइस जो आपके पास होगी। अभी हम इस पे काम कुछ नहीं कर रहे, बस मैंने यहाँ पर ऐसा बोला ये रीड करवाएगा। मान लो मैंने 2 डाल दिया, 2 पे क्या होगा, पॉप होना चाहिए। 1 डाल दिया, 1 पे पुश होना चाहिए। 3 पे मेरे को पीक बताना चाहिए, सबसे टॉप पे की वैल्यू क्या है। डिस्प्ले स्टैक में सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ डिस्प्ले कर देना चाहिए, और 5 में ये एग्जिट हो जाना चाहिए। अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ ऑपरेशंस नहीं किए, बस सिंपल सा डिस्प्ले करा के मैंने चॉइस रीड करी है। अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ, और उसके बाद लिख दूंगा CH इक्वल्स टू अगर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 होता है तो मुझे क्या करना है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, पुश। पुश का मतलब क्या है, डेटा इंसर्ट करना। अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ये अगर पुश करना है, पुश के लिए मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ, ठीक है, पुश। उसके बाद अगर हमारे पास ये नहीं होता है तो हम क्या लिख देंगे, एल इफ। एल इफ में लिख देता हूँ CH इक्वल्स टू अगर 2 होता है मान लो, तो हमको क्या करना है, पॉप करना है। तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ पॉप, जो अभी मैं बनाने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो मैं लिख देता हूँ एलिफ, और एलिफ में जाकर के मैं लिख देता हूँ अगर मेरा CH इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 3। अगर 3 होता है तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, पीक एक फंक्शन बना दूंगा, उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पीक एक फंक्शन है, और यहाँ पर एक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, पीक फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर मेरे पास ये भी नहीं है तो मैं लिख देता हूँ एलिफ, ठीक है, और फिर इसके बाद में जाके लिख देता हूँ अगर सपोज अपने पास CH जो है वो इक्वल्स टू 5 होता है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ एक बार पहले 1 2 3 और 4। अगर 4 होता है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मुझे करना है डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ डिस्प्ले, और इसी टाइप से अगर मेरे पास यहाँ पर होता है 5 एलिफ, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ CH इक्वल्स टू अगर मेरे पास होता है 5, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मान लो एक लूप चला रहा हूँ, उसको मुझे एग्जिट करना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जिट, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके लिए मैं लिख ही देता हूँ सिंपल सा यहीं पे इसके लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जिटिंग, ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एग्जिटिंग, और उसके बाद डॉट 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 करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये पूरा का पूरा काम क्या है दोस्तों, मुझे इसको कंटिन्यू बार बार लेना है, इसलिए मैं इसको जाके क्या लिख देता हूँ, लूप में डाल देता हूँ। तो मैं इसके लिए जाके लिख देता हूँ सपोज कि वाइल लगा देता हूँ, ये पूरा का पूरा डेटा, क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा लूप में लेना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ वाइल। देखो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, अभी क्या होगा, आपके पास सिंपल से ही ऐसे डिस्प्ले होगा। अगर आपने मान लो 1 डाल दिया, एक फंक्शन होगा जो कॉल होगा, लेकिन अभी फिलहाल एरर आएगी क्योंकि मैंने वो फंक्शन पुश पॉप अभी तक बनाया नहीं है, मान लो, ठीक है। मैं इसको 1 लिखता हूँ, ये आपके सामने है, मान लो इस तरफ से आपने कोई काम कर दिया। अब इसको मेरे को बंद नहीं करना है, जब मैं 5 दबाऊंगा तब बंद करना है, तो ये वापस भी तो चलना चाहिए, एक बार और पुश, एक बार और पुश, एक बार और पुश, या एक बार और पॉप। तो जो भी आप काम करें वो आपका कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ ऊपर जाके क्या लिख दूंगा, वाइल ट्रू, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, वाइल ट्रू, और ये पूरा का पूरा मैं एक बार यहाँ एक टैब दबा देता हूं ताकि हम इसके अंदर इंडेक्सिंग इसको कर सके, ठीक है, फाइनली इंडेंटेशन। और इसके बाद मैं यहाँ पर जब 5 पे आ रहा हूं तो मैं अब इसको जाकर के ब्रेक फंक्शन यूज करूंगा। देखो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका लूप चलता जाएगा। डिस्प्ले तो अभी भी कुछ नहीं होगा, पुश पॉप फंक्शंस नहीं है, लेकिन ये लूप 1 2 3 4 5 जो भी आप डाल रहे हैं इनमें से वो बार बार लेगा। मान लो एक बार 1 डाला, वापस एक बार 1 डाला, वापस एक बार 1 डाला, तो लूप चलता जाएगा जब तक ये ट्रू है, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। फॉल्स कब होगा, जब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, बस तब आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और थी, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया एलिफ, इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल्स। एल्स में जाकर के क्या लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एल्स में जाकर के मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है यूजर ने 1 2 3 4 5 की जगह कुछ और लिख दिया। तो मैं इस केस में आके लिखना चाहता हूँ प्रिंट, और लिख देता हूँ यहाँ पर इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इनवैलिड चॉइस। तो मैं लिख देता हूँ इनवैलिड चॉइस, और लिख देता हूँ प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5, 5 और 1 के बीच में आपको कोई डेटा यहाँ डालना है, ठीक है। तो ये आपका लूप चलता जाएगा। अगर आपने 5 डाला तो ही ब्रेक होगा, वरना चलता जाएगा। अगर आपने 7 कर दिया तो भी वापस ये लूप चल करके आपसे फिर से इनपुट करने को आपको बोल देगा, ठीक है। मैं एक बार इसको चलाता हूँ। अब देखिए जैसे मान लो मैंने 6 डाल दिया, अभी ये देखो क्या आया यहाँ पर, इनवैलिड चॉइस,
ठीक है, और ये वापस से वही लूप आपका चल रहा है स्टैक ऑपरेशन में। बताओ भाई आपको क्या चाहिए? मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया 8, ये अभी भी वही चल रहा है, ठीक है। और इसी टाइप से अगर आप डालेंगे यहाँ पर सपोज 5, तब जाकर के आपका लूप यहाँ पर टर्मिनेट होगा। अब मैं यहाँ पर दोस्तों पुश, पॉप, पी, डिस्प्ले ये कुछ काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ वापस से ऊपर, इधर आता हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन बना दूंगा, पुश वाला, पॉप वाला, पीक वाला, डिस्प्ले वाला। तो यहाँ आने के बाद मैं जाकर के लिख देता हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ। डेफ से ही आपके फंक्शंस बनते हैं, बता चुका हूँ मैं। तो मैं लिखता हूँ डेफ और फंक्शन का नाम क्या है आपके पास, पुश। अब दोस्तों ये जो पुश फंक्शन मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ठीक है, इस पुश फंक्शन के अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर डेटा ऐड करना है। तो मैं मान लो ऐसी एक एलिमेंट नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ, एलिमेंट इक्वल्स टू, जो यूजर से मुझे रीड करवानी है तो उस लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो क्या लिख दूंगा, या तो आप इनपुट ले लीजिए, आप किसी भी टाइप का डेटा ऐड करवाना चाहे करा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इनपुट, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंटर एलिमेंट, ठीक है, टू पुश, ठीक है। इस टाइप से एक मैसेज लिखा आ जाएगा और यूजर एक नंबर डालेगा, वो नंबर किसमें जाके या कोई भी वैल्यू किसमें, एलिमेंट नाम की वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है किसमें? तो आपको याद होगा मैंने कहा था स्टैक डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड से आप इंसर्ट करते हैं, तो आपको इसके अंदर अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है? एलिमेंट, जो आपने वेरिएबल में यहाँ पर लिया है एलिमेंट, ठीक है। बस इतना सा काम करा, मैंने इसको सेव किया, रन किया। आप देखेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, तो आपको बोल रहा है एंटर एलिमेंट, ठीक है, ELEMENT, स्पेलिंग का थोड़ा सा होगा, देख लेना आप। मैं कर देता हूँ 50, एक और डाल रहा हूँ, ठीक है, 30, एक और डाल रहा हूँ 45, एक और डाल रहा हूँ 78, एक और डाल रहा हूँ सपोज 96, एक और डाल रहा हूँ 85, एक और डाल रहा हूँ 49, समथिंग ऐसे कुछ आप डालते गए। तो डेटा आपका जो है उसमें ऐड होता जा रहा है, ठीक है। इसमें देखो आपने क्या करा, पुश करा है, इधर भी आपने पुश करा है, इधर भी आपने पुश किया है। ये आपका रुकेगा कब? जब आप यहाँ नीचे जाकर के क्या कर देंगे दोस्तों, आप जाकर के लिखेंगे 5, 5 करेंगे तो आपका ये लूप टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है, केवल एक पुश देखा है। पुश से क्या हो रहा है समझ में आ गया होगा, आपका डेटा लिस्ट में जाकर के ऐड हो रहा है। इसी टाइप से दोस्तों अब मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम है पॉप, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पॉप नाम का एक फंक्शन बना दिया है। पॉप फंक्शन में क्या काम होगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो एलिमेंट है वही तो हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज कि रिमूव करने के लिए, ठीक है, इफ स्टैक, ठीक है। इफ स्टैक का मतलब क्या, अगर आपके पास उस स्टैक में कुछ डेटा है, अगर है तभी तो हम लोग यहाँ से डिलीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अंडरफ्लो वाली सिचुएशन आ जाएगी आपके पास। तो इफ स्टैक मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू है, अगर है तो हमको क्या करना है दोस्तों, हम लोग यहाँ जाके प्रिंट कर देंगे जो भी हमको यहाँ पर इसको रिमूव करवाना है, वो उसको हम लोग मैसेज में भी डाल देंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की पॉप्ड एलिमेंट, ठीक है, ELEMENT। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो एलिमेंट यहाँ पर पॉप करवाने वाले हैं उसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टैक डॉट पॉप। पॉप अपने आप में एक फंक्शन है, मैंने आपको बताया था अपेंड और पॉप। ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन रिमूव करेगा पर्टिकुलर लास्ट एलिमेंट को, और वो वैल्यू मुझे यहाँ डिस्प्ले करा देगा। मान लो मेरा लास्ट एलिमेंट 25 है, तो यहाँ पे लिखा आएगा पॉप्ड एलिमेंट 25, इस तरीके से, ठीक है। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों, बस इसके अंदर इतना ही था आपके पास। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, अगर स्टैक खाली है तो क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल्स। इस एल्स में हमको यहाँ जाकर के कुछ काम करना है। तो क्या काम करेंगे दोस्तों, इसमें आकर के मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। ये एक मैसेज आ जाएगा, इसको रन करते हैं हम लोग, एक एक करके चलाते हैं। पहले लिखता हूँ वर्क, इस पे दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करूंगा 45, वापस एक और ऐड करूंगा 68, वापस एक और ऐड करूंगा 95, वापस एक और ऐड करूंगा 78, वापस एक और ऐड करूंगा मान लो 62, वापस एक ऐड करूंगा 35, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब मैं इसमें देखो क्या करने वाला हूँ, 2 लेने वाला हूँ। 2 पे क्या होगा, पॉप। तो देखो लास्ट जो अभी आपने ऐड किया था, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या ऐड किया था 35, और 35 के बाद मैं इस बार क्या चूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 2 वाला, ठीक है। तो ये 2 वाला ये मैंने यहाँ पर पॉप लिखा, पॉप लिखा तो इसने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया, पॉप एलिमेंट 35, जो कि सबसे लास्ट में था। तो सबसे लास्ट वाले को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाते हो, पॉप नाम का फंक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं इसको लास्ट में एग्जिट कर देता हूँ। तो एग्जिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 दबाऊंगा और ये एग्जिट कर देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा।
अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या पुश और पॉप किया है, ठीक है, मैं इधर आता हूँ, आपने पुश और पॉप किया, अब आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर पीक फंक्शन। पीक फंक्शन क्या करता है, आपको केवल टॉप की वैल्यू दिखाएगा, सबसे लास्ट में एलिमेंट है कौन सा। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर डेफ और फंक्शन का नाम है आपके पास पीक। ठीक है, इस पीक फंक्शन में आपको ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट जो आपका एलिमेंट होगा, यानी कि -1। आपको पता होगा, मैंने आपको शायद पहले भी बता रखा है, जब आप लोग यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इस लिस्ट की अगर हम बात करें, इंडेक्सिंग जो होती है वो कैसे होती है दोस्तों, एक तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है, और एक सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं -1, उससे पहले -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलती है। अगर मैं लास्ट वाले एलिमेंट्स को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, -1 लिख दूंगा। -1 से वो मुझे उस लिस्ट का सबसे लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं वापस यहीं पे। यहाँ आने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पर पीक फंक्शन को यहाँ यूज करना है। तो पीक फंक्शन में हम लोग देखते हैं जाकर के, मैं जाके लिख देता हूँ एक तो पीक इफ स्टैक मतलब अगर उसमें है, ठीक है, अगर आपके पास उसमें कुछ है, ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे क्या। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और मैं जाके लिख देता हूँ टॉप में आपके पास जो भी है, तो मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर टॉप एलिमेंट इज, और वो क्या है आपके पास, कहाँ से आएगी आपको, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टैक का -1 जो वैल्यू है वो आप यहाँ डिस्प्ले करा लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास होगी, और अगर नहीं है तो एल्स। ठीक है, एल्स में आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे प्रिंट के अंदर क्या, कि स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, तो स्टैक आपका क्या है, एम्प्टी है, मतलब आपके पास है ही नहीं, लेकिन आप टॉप की वैल्यू देख रहे हो तो खाली पड़ा है, कहाँ से दिखाएगा। इसी टाइप से दोस्तों उसके बाद लास्ट में एक और फंक्शन बनाए देता हूँ, उसका नाम है डेफ, और क्या है अपने पास डिस्प्ले स्टैक। तो डिस्प्ले के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या नाम है उसका, फंक्शन का नाम ही डिस्प्ले रखा है, तो डेफ डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन में क्या काम होगा, हमको एक एक करके एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाने। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जाकर के फिर डिस्प्ले में क्या देख लूंगा, अगर इसमें डेटा है तो इफ स्टैक, और अगर मेरे पास स्टैक में डेटा है तो मैं यहाँ आता हूँ, और इसके अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना है, मैं लिख दूंगा प्रिंट, और प्रिंट में लिख देता हूँ स्टैक एलिमेंट इज। ठीक है, और वो इसको डबल कोट्स में ले लेता हूँ, ठीक है, स्टैक एलिमेंट इज, और यहाँ पर आपको वो एक एक करके डिस्प्ले करना है, तो क्या लिख देंगे आप स्टैक, और ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा कि आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको पता होगा स्टार्टिंग से लास्ट तक जाना है, -1 आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये -1 का मतलब होता है दोस्तों आपके पास लिफो ऑर्डर में चलना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इस तरीके से एक बार हम लोग इसको चला के देखते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ 1, 1 पे मैंने लिखा 20, वापस लिखता हूँ 1, 54, वापस लिखता हूँ 1, 65, वापस लिखता हूँ 1, 78, वापस लिखता हूँ 1, 95। अब मुझे क्या करना है, इसमें डिस्प्ले करना है 4। तो आप देखेंगे आपके पास जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में 95 था, उससे पहले 78 था, तो 95 78 65 54 20 इस तरीके से आपको डेटा दिख रहा है। मैं देखना चाहता हूँ लास्ट डेटा कौन सा था मेरा। ठीक है, मैं यहाँ पर जाके देखना चाहता हूँ लास्ट मेरा डेटा कौन सा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पीक। पीक क्या बता रहा है मुझे, लास्ट डेटा मेरे पास है 95। ठीक है, जो सबसे लास्ट में मैंने ऐड किया था। और अगर हम लोग चाहते हैं इसके अंदर एक और डेटा ऐड करना, तो क्या कर दूंगा 1, क्या डालना चाहता हूँ 50, वापस अगर 3 करोगे तो आपको दिखा देगा सबसे लास्ट में आपके पास 50 आया हुआ है। अगर आप इसमें से रिमूव करना चाहते हो, मान लो 2 दबा देता हूँ, तो इसने 50 को डिलीट कर दिया, फिर 2 करोगे तो 95 को डिलीट कर देगा। इस तरीके से दोस्तों ये आपका ऑपरेशन चलता जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने इसके अंदर यहाँ 4 फंक्शंस बना दिए हैं, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, और 5th नंबर पे हमने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया है लूप को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, तो छोटा सा काम था, एक खाली लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर ये अलग-अलग फंक्शंस है, और इन फंक्शंस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल कर दिया है। समझ में आ गया होगा? अब यहाँ पर दोस्तों यही फंक्शंस जो ये जो मैंने कोड है वो वापस लिख रखा है। तो स्टैक एम्प्टी, डेफ, पुश, पॉप, पीक, ये मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा है स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले ये चलेगा, उस मतलब चलेगा इन द सेंस ये बनाना है आपको, इस तरफ वाला पार्ट, ठीक है? और इस तरीके से, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये पीक, ये और ये सब कुछ एक-एक करके आपको यहाँ पर लिखते जाना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास ये हो जाएगा डिस्प्ले, उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ये वाला व्हाइल ट्रू। ठीक है, ये चलेगा आपका, ये 1 2 3 4 5 जो भी आपके पास इसके अंदर ऑप्शंस हैं,
और इसके बाद आप एक चॉइस लेंगे। चॉइस लेने के बाद अगर आपकी चॉइस, उसके बाद आपको ये लिखना है, अगर चॉइस 1 हुई तो ये, 2 हुई तो ये। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने जब अभी कोड बनाया था तो यहाँ पर लिखा था मैंने INT, ठीक है? इस तरीके से मैंने लिखा था। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने डबल कोट्स अपने कोड में नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ INT नहीं लिख रहे तो आप डबल कोट्स लगाएँगे, ठीक है? तो मैंने उसको पहले से ही इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था और बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग में रीड करता है, इसलिए मैंने यहाँ डबल कोट मेंशन किया है। ठीक है? तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप दोस्तों आप लोगों को। तो इसी तरीके से अभी हमने यहाँ पर ऐसी कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप यहाँ तक आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ पॉजिटिव कमेंट देंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएँगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।